तो सामने गेट है और हम सोसाइटी में आ चुके हैं। और ये फ्लैट्स की लाइन है और यहाँ पे सैंपल फ्लैट है। आइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो यहाँ कैमरे वाली डोरबेल लगी हुई है, डिजिटल लॉक लगा हुआ है, दरवाज़ा बहुत बढ़िया है। और अंदर आए देखें कि ये 2 BHK जो है, देखिए कितना शानदार इसको सजाया गया है। और ओपन किचन दी गई है और साथ में इस तरफ जो यूटिलाइज किया गया है स्पेस को, ये काफ़ी अच्छी तरीके से किया हुआ है। और ये यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल चाबियाँ होती हैं, पर्स होता है, चश्मे होते हैं, वो आप यहाँ पे बाहर से आके रख सकते हैं। तो किचन ओपन बनाई गई है, यहाँ शेल्फ दी गई है ताकि घर के 2 मेंबर यहाँ बैठ के आराम से खाना खा लें। जो खाना बनाने वाली बहन है, माता है, उसको ज़्यादा परेशानी ना आए और ना ही बड़ा सा डाइनिंग टेबल हमें चाहिए। इतने से 1 बाय 1 काम चल जाएगा। ये छोटा सा ड्राइंग एरिया आ गया। 100 गज के अंदर बना हुआ ये 2 BHK है। तो यहाँ जो हमारे घर के 2-4 लोग गेस्ट आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, दोस्त मित्र आएंगे, तो वो यहाँ बैठ सकते हैं। ऊपर डाउन सीलिंग हो रखी है, झूमर है, सब कुछ है। यहाँ हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से लगा दी गई है। अब किचन के अंदर बात करें तो ये मॉड्यूलर किचन है। ये देखिए स्टोरेज कितनी छोड़ी गई है। इस तरफ चिमनी है, हॉब है, सब कुछ यहाँ पे लगा दिया गया है। इस तरफ दरवाज़ा खुलते ही सामने ये अलमीरा लग गई हैं यहाँ पे, और एक अलमीरा इस तरफ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और 2 अलमीरा होगी, LED भी लगी हुई है। ऊपर फैन की जगह पे यहाँ झूमर लगा हुआ कि AC लगा हुआ है। तो बेड के इस तरफ हमारी तकरीबन 3 फुट की आसपास यहाँ पे जगह बची हुई है। और इस तरफ बाहर विंडो दी गई है ताकि बाहर लॉबी हमें यूज़ करें। इस तरफ जो वॉशरूम है इस तरफ दिया गया है। ये आप देखें, वॉशरूम भी है, इसकी वेंटिलेशन बाहर को दी गई है। अब यहाँ स्लाइडिंग कबर्ड दी गई हैं, यहाँ कबर्ड दी गई, 2 कबर्ड हो गए, दोनों तरफ कबर्ड है। ये हमारा ड्रेसिंग हो गया और इसके अंदर भी बहुत सारी स्पेस आ गई। ऊपर भी स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज है। तो ये आ गया 1 रूम। अब सेकंड रूम है। तो सेकंड रूम के अंदर भी जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे अलमीरा दीवार के अंदर फिट कर दी गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इससे हमारी जो स्टोरेज है वो भी हो गई और स्पेस भी हमारा कम यूज़ हुआ। और यहाँ पे भी स्प्लिट AC है, डाउन सीलिंग है, यहाँ पे भी LED इस तरीके लगाई गई है, तो बिल्कुल दीवार के साथ। लेकिन साथ में यहाँ का अटैच वॉशरूम है और यहाँ की जो स्विचेस हैं सारी की सारी नॉर्मल स्विचेस जो होती हैं उससे बढ़िया क्वालिटी की हैं। कुछ तो हमारी टच वाली स्विचेस हैं। और इसका पीछे वॉशरूम आप देखें, जैसे ही जो उसको खोला है अभी हमने वॉशरूम को, तो सेंसर बेस है वहाँ पे और तुरंत फैन चल पड़ा, लाइट चल पड़ी जैसे ही उसको खोला जाएगा। तो यहाँ सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो ये एक बेनिफिट है। जहाँ नॉर्मल स्विच लगानी थी वहाँ नॉर्मल लगाई गई है, जहाँ पे सेंसर वाली लगानी थी वहाँ सेंसर वाली लगाई है। अब यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल स्विचेस हैं लेकिन इस तरफ सेंसर वाली स्विचेस हैं। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपकी लाइट ऑन ऑफ हुई है और फैन चल रहा है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ही हाईवे के ऊपर मार्केट बनी है और मार्केट के बिल्कुल साथ में है, गेटेड है। एक लाइन पूरी बन चुकी है, सामने अभी और लाइन बनेगी। तो आमने सामने यहाँ घर होंगे। 2 बेडरूम के यहाँ पे सारे के सारे फ्लैट बने हुए हैं। G+2 है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और घर से बाहर निकलते ही आपको मार्केट मिल जाएगी। खाना पीना, ग्रोसरी स्टोर, हर चीज़ आपको घर के बाहर है। बिट्टू टिक्की वाला बहुत बड़ा ब्रांड है दिल्ली का, वो बिल्कुल ही घर के बाहर है, KFC के बैक साइड पे है। तो वहाँ आप जो चाट पापड़ी और नॉर्मल इंडियन फूड खाना चाहते हैं बाहर मिल जाएगा। उसके पीछे 3-4 ग्रोसरी स्टोर हैं जहाँ आपको हर घर की जरूरत का सामान मिल जाएगा। केमिस्ट शॉप है बाहर, पिज़्ज़ा की दुकानें हैं, KFC तो है ही है। और घर के बिल्कुल मार्केट के बिल्कुल सामने रेडीमेड गारमेंट के शोरूम है। और फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे मैकडोनल्ड है, गोपाल स्वीट है, सिंधी स्वीट है, सागर रत्ना है और भी बहुत सारी ब्रांड हैं जस्ट आसपास ही। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है, अपनी लोकेशन है। अब बिल्कुल साथ में जो फ्लैट बन रहे हैं, हाई राइज बना रहे हैं, वो इससे काफ़ी महंगे हैं और ये लो राइज में है और ये काफ़ी सस्ता है। 4990 इसका प्राइस है।
मेन रोड के ऊपर है और चंडीगढ़ जाने के लिए यहाँ से सीधा फ्लाईओवर चढ़ना है, सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। नॉन स्टॉप आपको 10 मिनट में आप चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। चंडीगढ़ से आओगे 10 मिनट में अपने घर पहुंच जाओगे और चंडीगढ़ से आओगे तो उतरते ही लेफ्ट ही आपका घर है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। 4990 इसका प्राइस है, प्राइस भी ठीक है क्योंकि आसपास जो अब रेट हो चुका है 2 BHK का 55 से 65 हो चुका है। तो जो 3 BHK है वो 75 से 1 करोड़ का हो चुका है। उसके हिसाब से लोकेशन भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है और साइज भी 100 गज का है। अगर आपको लगता है कि ये घर आपको दिखने आना चाहिए, लोकेशन आपको समझ आ गई, फ़ोन पे देख रहे हैं या LED पे देख रहे हैं, जहाँ पे भी देख रहे हैं आप, तो आप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर कॉल करके आएंगे तो हम इसके अलावा बहुत सारी अदर ऑप्शन भी आपको दिखाएंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ हमने बहुत सारी ऑप्शन देख ली, उसमें से कुछ ना कुछ शॉर्टलिस्ट अब कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी अपडेट्स हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा पे भी हमारा चैनल अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है और हर संडे हमारा 6 से 7 लाइव शो भी आता है। उसके अंदर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का सवाल पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रियल एस्टेट को लेकर, तो हमसे जुड़े रहें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन दबा दें, रोज़ हमारी एक वीडियो आती है और आपके पास अगर आप हमारा चैनल देखें तो 2000 से ज़्यादा ऑप्शन हो जाएंगी प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पसंद आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एक वीडियो आपके काम की होगी और जाते जाते आपको शेयर सुनाते हैं। तो शेयर ये है कि सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में शामिल, तुम भी चल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के तुम सकते हो संभल तो चलो। मुझको गिरा के गर तुम सकते हो संभल तो चलो। तो निदा फाजली का ये शेर है और ये आज के हकीकत बयान करता है। आप रोड पे जाएंगे, कोई आपको रास्ता नहीं देता, हर बंदा कहता है मैं पहले निकल जाऊं, मैं निकल जाऊं। और किसी को गिरा के अगर आप संभल सकते हो तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे, नहीं तो फिर सब कोशिश इसी में रहते हैं कि आपको गिरा के आगे निकल जाएं। तो चलिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है और आज से नहीं है, युगों युगों से ऐसे ही है। गुरु पीर पैगंबरों के समय भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है और जब तक दुनिया रहेगी ऐसा ही रहेगा और हम इसी के बीच में ही हमने चलना है। तो कहते हैं कि नाव जो होती है वो पानी के अंदर ही चलती है, खाली जगह पे नहीं चलती। हाँ, नाव के अंदर पानी ना आए, बस ध्यान ये रखना है। तो हमने इन सभी चीज़ों के अंदर ही रहना है, बट ये चीज़ें हमारे अंदर ना आए। हमारी कोशिश रहती है कि सेल्फ कंट्रोल बना रहे और अच्छे बीज डालते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली तो काटने हमें ही हैं। तो वो लेटर ऑन समझ आती हैं बातें, चलो हमें पहले आ गई अच्छी संगत की वजह से। और भी बहुत लोग होंगे जिनको अच्छी संगत मिल गई है बचपन में ही, तो उनको ये चीज़ें बचपन से समझ आ जाती हैं, तो वो बीज ही वैसे डालते हैं ताकि उनकी आगे लाइफ जो है वो और बढ़िया रहे। तो इस लोकेशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ बता दिया, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।